Good morning, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikodar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हमने जो हमारा नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है मैक्स वेबर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट हमने साइंटिफिक थ्योरी की थी, वो क्लासिकल अप्रोच में आती हैं। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी की थी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की थी। आज हम ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी करेंगे, जिसको मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। मैक्स वेबर जो है वो जर्मन के सोशलिस्ट थे, जिन्होंने क्या है ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी। ठीक है जी। उसमें क्या है कि मोस्ट एफिशिएंट और रैशनल मैनर में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी, जो प्राइवेट बिजनेस एंड पब्लिक बिजनेस दोनों में ऑपरेट होती है। इस ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इन्फ्लुएंस्ड जनरेशंस ऑफ बिजनेस लीडर्स। ठीक है जी। उसकी जो थ्योरी थी ब्यूरोक्रेटिक की, उसने जो अब 20th सेंचुरी के जो बिजनेस के लीडर्स हैं और पॉलिटिशियन हैं इनको इन्फ्लुएंस्ड किया है। मैक्स वेबर ने असर्ट किया था कि जो अथॉरिटी होती है वो मेनली 3 टाइप की होती है, जिसको जो लीगली जस्टिफाइबल होती है। ठीक है जी। तो हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट उसने क्या क्या अथॉरिटी दी थी। तो फर्स्ट अथॉरिटी थी रैशनल लीगल अथॉरिटी। इसमें क्या है कि जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर आती है, तो उस जो पोजीशन है, उसकी लीगली पोजीशन है हायरार्की में, तो वो फॉलोड की जाती थी हर एक बिजनेस के। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री यूनिट, वो क्या है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है। ठीक है जी। उसको लीगली अथॉरिटी है। ठीक है जी। वो लीगल है हम पर, वो इम्पोज्ड है, उसको हमने फॉलो करना ही करना है। उस अथॉरिटी के रूल्स रेगुलेशन, हमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लीगली ऑब्लिगेशंस है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में वो वाले पर्सन जो हायर पोजीशन के और हायर रैंक के हो, जिनके पास अथॉरिटी हो। ठीक है जी। लाइक के किसी रॉयल फैमिली का मेंबर है, तो वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे पीपल को सोसाइटी में, कि वो जो सोसाइटी के जो पीपल हैं वो उसके ऑर्डर्स जो है उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें, उसके ओपिनियंस है उसकी रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट है चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ठीक है जी। चैरिस्मेटिक अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी होती है किसी पर्सन की स्पेशल पर्सनल क्वालिटी, जो उसकी पर्सनल क्वालिटीज होती हैं उसके अंदर, उसके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है। तो वो जो उसकी पर्सनल क्वालिटी है, वो एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे पर्सन को क्या है अट्रैक्ट करने में अट्रैक्ट करता है दूसरे पर्सन को, तो ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी को अट्रैक्ट करता है। तो तब वो सारे जो पर्सन होते हैं, तो उसको एज अ उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होने के वजह से उसकी अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, उसका चामिस्ट नेचर जो है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ठीक है जी। जो मैक्स वेबर था, वो ब्यूरोक्रेसी में बिलीव करता था कि जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस में सेटअप की जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंट वे से काम कर पाएंगे। ठीक है जी। अगर ठीक है जी। नेक्स्ट इज मैक्स वेबर बिलीव दैट ब्यूरोक्रेसी वाज अ बेटर। ठीक है जी। ब्यूरोक्रेसी जो है हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उससे बेटर है। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो है हर एक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है क्लियरली। ठीक है जी। डिस्क्राइब की जाती है ईच एम्प्लॉय को। ठीक है जी। तो ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या है? ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग होता है जहाँ पे बहुत सारे रूल्स हों, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो, प्रोसीजर्स हो, नंबर ऑफ टास्क हो। ठीक है जी। डिवीजन ऑफ लेबर हो, कि एक बॉस, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बॉस की चलती है, उसके डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में है, उसको उसमें एम्प्लॉयज़ को अपनी पार्टिसिपेशन करने का कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। तो ब्यूरोक्रेटिक नेचर एक बॉस टाइप नेचर होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही रोल होता है, और सारे डिसीजंस उसने लेने हैं, रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ उसी ने तैयार करना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के जो है मेनली 6 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है जी। फर्स्ट टास्क स्पेशलाइजेशन, hierarchical of authorities, formal selection, rules and requirement, impersonal and करियर ओरिएंटेशन। ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं टास्क स्पेशलाइजेशन। जो टास्क है उसको सिंपली रूटीन वर्क को सिंपली बेसिस में जो हमने कैटेगराइज करना है, सिंपल करना है। ठीक है जी। जो हमारे स्पेशलाइजेशन के बेसिस के ऊपर, कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे होता है, जो उनका फंक्शनल एरिया है उसमें स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे ऊपर उस टास्क को हमने सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो हर एक जो एम्प्लॉय होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उसने कोई कुछ भी बिजनेस की एक्टिविटी की है, उसको ये भी पता होगा कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसका जो बॉस है उससे क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है जी। बाई डिवाइडिंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली बेनिफिट। जब हम स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर अपना डिवाइड कर देते हैं वर्क, तो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली उससे क्या है बेनिफिट मिलते हैं। हर एक एम्प्लॉय को पता होता है, एग्जैक्टली पता होता है कि उससे उसके जो बॉस हैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी पावर्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक एम्प्लॉय को पता होता है कि स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है जी,
है, उसकी जो है स्पेसिफिक प्लेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता वो कि वो अपना जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो स्पेशलाइजेशन एरिया उसके ऊपर करे। ठीक है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर चले जाता है, या अपने टास्क जो दूसरे उसके कोलीग्स के टास्क है उसमें हेल्प करने लग जाता है, तो वो चीज़ उसको ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी में परमिटेड नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप जिस चीज़ में फील्ड में आप जो है स्पेशलाइज हो वही काम करो, आप जो अपने कोलीग हैं उनकी हेल्प मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक रहो, आपको दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी कहती है। नेक्स्ट इज हेरारिकल लेयर्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है जी, मैनेजर जो है वो उनको एक हेरारिकल लेयर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर हर एक को पता होता है कि मेरा सीनियर कौन है, मेरा जूनियर कौन है, मेरा कलीग्स कौन है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारी हेरारिकल पोजीशंस होती हैं। ठीक है जी, और हेरारकी जो है अथॉरिटी एक सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ठीक है रिलेटेड होती है एक दूसरे से। तो जो हाई रैंक का बंदा होता है उसके पास ग्रेटेड पावर होती है डिसीजंस लेने की, जो लोअर लेवल का बंदा होता है उसके पास कम होती है, उसके पास अथॉरिटी कम होती है, अपने जो डिसीजंस लेने की अथॉरिटी उसके पास कम होती है। ठीक है जी, तो फॉर्मर सिलेक्शन। नेक्स्ट इज फॉर्मर सिलेक्शन में क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी टेक्निकल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पर सिलेक्ट करना चाहिए, जो उनको नॉलेज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू आती है। ठीक है जी, ऑन द बेसिक वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल दैट एम्प्लॉयज़ पे ठीक है जी आर पेड फॉर देयर सर्विस एंड दैट लेवल ऑफ देयर सैलरी इज डिपेंड अपॉन देयर पोजीशन। ठीक है, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि एम्प्लॉय को उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग पेड किया जाएगा। ठीक है जी, और जो सैलरी का लेवल है वो उनकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड किया जाएगा। देयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर डिटर्मिन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। ठीक है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होंगे, उसी के बेसिस पर डिटर्मिन की जाएंगी। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में क्या है कि जो मैनेजर्स हैं, जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कोई भी वो क्या है वो किसी दूसरे बंदे के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट, उन्हें पर्सनल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करना चाहिए। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मल रिलेशनशिप होना चाहिए सारों के बीच में, कोई भी इम्पर्सनल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करना चाहिए। वहाँ ब्यूरोक्रेटिक की स्ट्रक्चर में इमोशंस और सेंटिमेंट्स के लिए कोई पोजीशन नहीं होती। तो सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होते हैं वो इंटायरली डिपेंड करते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं टॉप मैनेजमेंट में। तो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी में यही कहा गया है कि हमें अब दूसरों लोगों के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मल रिलेशनशिप बनाना है, हमने किसी दूसरे बंदे के साथ कोई भी पर्सनली टॉक वगैरह नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ काम के रिलेटेड ही बात करनी है। ठीक है जी, तो उनका ये मानना था कि अगर वो इम्पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो पर्सनली एक दूसरे की साइड लेने लगेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होगा। वो इकट्ठा, ठीक है ना, वो यूनिटी बनाकर रख लेंगे, यूनिटी के साथ वो काम करेंगे कि हमने एक बंदे ने काम से ना कर दिया तो बाकी के जो सारे उसके पीछे लगे हुए वो भी ना करेंगे। तो ब्यूरोक्रेटिक कहता है कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में इम्पर्सनल रिलेशंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायर होते हैं कि जो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि पीपल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पता हो कि एग्जैक्टली उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो नहीं फॉलो करते तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पनिश भी कर सकती है। ठीक है जी, सारे जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे ऑफिशियल रूल्स उसको डिफाइंड करते हैं। ठीक है जी, जब स्ट्रिक्ट रूल हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रिक्टली रूल जब हम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो अचीव होगी। सारे एम्प्लॉय जो हैं अपने बेटर अपने एफर्ट्स लगाएंगे उन अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए। तो ऐसे और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि जो मैक्स वेबर है वो इस ओपिनियन में था कि जो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हो कि हर कोई फॉलो करे, कोई उनको तोड़ ना सके। नेक्स्ट इज करियर ओरिएंटेशन। ठीक है जी, एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको उनके एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर जो है सिलेक्ट करना है। ये हेल्प करता है उनको, ये हेल्प करता है ब्यूरोक्रेटिक कि राइट पर्सन हमने राइट पोजीशन पर करना एम्प्लॉय करना है, उसको राइट पोजीशन देनी है, राइट बंदे को उसकी स्किल्स उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ताकि जो है यूटिलाइज हमने ह्यूमन कैपिटल जो है उसको यूटिलाइज कर सके, ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सके। इट इज़ अ पॉसिबल टू बिल्ड अ करियर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ब्यूरोक्रेसी में ये पॉसिबल है कि हम अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के ऊपर अपना करियर जो है वो बिल्ड कर सके। इससे हमें लाइफ टाइम
एम्प्लॉयमेंट की ऑफर मिल जाता है। राइट डिवीज़न पर राइट लेबर होगी तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन अलो करती है कि स्पेशलाइजेशन, ठीक है जी। जब राइट डिवीज़न, ठीक है जी, राइट बंदा जो राइट प्लेस पे है तो वो हेल्प करती है उस एम्प्लॉय को कि वो जो उसकी फील्ड है उसमें और स्पेशलाइज हो और उसको एक्सपीरियंस मिले, तो उससे है उसकी जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, वो अपने जिस काम में वो काम कर रहा है अब वो वहाँ और स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये थे हमारी जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें जो आपकी मेन थ्योरीज आती थी। साइंटिफिक थ्योरी हमने कर ली, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कर ली, एंड आज ये हमने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी कर ली। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, 14 प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव की जो है वो हेनरी फ्योल ने दी थी, और ये आज जो हमने की है ब्यूरोक्रेसी की वो है मैक्स वेबर की थ्योरी। तो आप ये तीनों थ्योरी अच्छे से कर लेना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप क्लास आपको ये सारी थ्योरी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इन थ्योरी में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।